लंका में क्या इतने मंदिर थे? जो तुलसीदास जी लिखते हैं कि मंदिर मंदिर, क्या लंका में इतने मंदिर थे? अच्छा मान लीजिए गोस्वामी जी ने ये क्या ऐसे लिख दिया मंदिर मंदिर, तो फिर अगली जगह पर वर्णन है, गयोम दशानन मंदिर माही और अति विचित्र कही जात सुनाही। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। तो क्या रात के समय में रावण राजा मंदिर में थे? अति विचित्र कही जात सुनाही। अच्छा फिर आगे की कथा में क्या है? आगे की चौपाई में कि सैन किए देखा कपिते ही और मंदिर महानदी बैदे। सैन किए देखा कपिते ही, वहां पर रावण को सैन करते देखा। मंदिर महानदी बैदे ही, सीता जी मैया, सीता मैया दीख नहीं पड़ी, तो क्या रावण मंदिर में सो रहा था? तो जो लिख दिया गोस्वामी जी ने कि सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहन दीख बैदे। अगली चौपाई क्या है? भवन एक पुण्य दीख सुहावा और हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। वहीं पर एक दूसरा भवन है, उसको भवन लिखा, तो इसके दो भाव हैं। मंदिर मंदिर क्यों आया? देखिए, जब से सीता मैया को रावण लंका को ले आया तो रावण की लंका पवित्र हो गई, रावण की लंका मंदिर हो गई। और फिर दूसरी बात, हनुमान जी का चरण रावण की जिस चौखट के पार चला जाता, तो हनुमान जी 11वें रुद्रावतारी, जहां पर हनुमान जी का पैर चला जाता वो स्थान मंदिर की तरह पवित्र और पावन बन जाता। इसलिए तुलसीदास जी मंदिर मंदिर कहते हैं। और फिर अगली बात क्या है? बोले सदगुरुदेव भगवान की जय, प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो। ये परम श्रद्धेय यजमान जी श्रीमान प्रमोद कुमार वर्मा जी शिवाजीपुरम बाराबंकी से आगमन हुआ है। पुष्पमाल के साथ में 201 मुद्राओं की दक्षिणा सादर समर्पित है। माँ भगवती परिवार से कल्याण करें, धन्यवाद। इसके पूर्व भी आपके वहाँ बहुत भव्य आयोजन था साप्ताहिक संगीत में श्री राम कथा का, तो आपका आगमन हुआ है, बहुत बहुत साधुवाद है। लक्ष्मी प्रमोद कुमार वर्मा जी के द्वारा ये स्वागत हुआ है। लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका जीवन सुखमय मंगलमय हो। बहुत सुंदर आपने बड़ा भव्य आयोजन किया था, वहीं से बाराबंकी से भी इनके यहाँ से आपके यहाँ आयोजन में आए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार स्वागत में ताली बजा दो। हाँ, प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जहां पर राम जी की भक्ति थी उसको हरि मंदिर कहा। उसको क्या कहा? हरि मंदिर। उसमें राम राम जी का नाम, राम राम लिखा हुआ, राम जी का नाम लिखा है। अब आप लोग बहुत लोग विचार करोगे कि लंका में ये राम राम, राम का नाम कैसे लंका में? और फिर विभीषण जी के यहाँ घर में रामायुध ग्रह अंकित शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता देख हरस कपिरान। दीवारों पर राम राम नाम लिखा है और तुलसी के पेड़ लगे हैं। तो एक बार की बात, ये रावण के भाई ये जो कुंभकर्ण है और सब है, तो रावण के कर्मचारी रावण के पास में आए, कहने के महाराज बड़ा गजब है। रावण ने कहा क्या? कहा सुनो, ये तुम्हारा भाई ही दूसरी पार्टी में मचा हुआ है। बोले क्या? अरे कहा तुम्हारा जो भाई है विभीषण, ये दूसरी मंडली में, दूसरी पार्टी में है। जैसे बहुत घर है तो बीजेपी में वोट देते हैं, अब बहुत सपा में है, बहुत दूसरी पार्टी में, ठीक। तो वैसे कहा ये तुम्हारा भाई जो विभीषण है ये खुद दूसरे दल में मिला है। कहा दूसरे दल में? कहा हाँ, ये जो तुम्हारे बैरी राम हैं वो राम का नाम उसने अपने पूरे घर में लिखवा रखा। तो रावण वहां गया, देखने के लिए गया,
दशानन ने देखा, अरे सब राम राम। तो उसने डपट दी, कहा है विभीषण, ये जो राम राम लिखा है ये अयोध्या के राम जी का नाम। विभीषण ने भक्ति की चोरी की, भक्ति की चोरी की। भक्ति को ज्यादा दिखावा न करो, ज्यादा हड़कंप नहीं मचाना चाहिए। कल्याण जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भक्ति की चोरी उसने की। कहा भैया आपका नाम है राज से रावण और माता मंदोदरी के नाम में माँ से नाम है मंदोदरी माता का। तो ये रावण मंदोदरी अगर माला पर हम सुमिरन करेंगे तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा। तो हमने तुम्हारे नाम का रा और माता मंदोदरी के नाम का माँ, ये तुम्हारे नाम का रा और माता जी के नाम का माँ वो लिया है और यही दोनों लोगों का नाम ले रहे हैं, दोनों लोगों का नाम भज रहे हैं। तो यही राम राम लिखा है। भक्ति की चोरी की, और चोरी करनी चाहिए। वो दो चार भाई थे, तो बाकी वो जो थे पढ़े लिखे नहीं थे, और एक उसमें समझदार था। तो छोटा वाला सुबह शाम पूजा करता, शंख बजाता, घंटी बजाता है और हनुमान चालीसा पढ़ता है। और उनकी बूढ़ी अम्मा बाई दिवे समाप्त हो गई। तो जब अम्मा खत्म हो गई तो बाकी वाले जो तीन भाई हैं वो छोटे वाले को खूब मारते हैं सुबह शाम। अब वो कहता क्यों मारते हो, वो कहता क्यों मारते हो। तो वो बाकी कहते हैं कि तुम्हारे वजह से ने अम्मा मरी। तो वो कहता कि हमारी वजह से क्यों मरी। तो बाकी वाले कहते तुम ही दोनों टाइम शंख बजाते थे, घंटी बजाते थे, नहीं तो यमराज लोगों को क्या पता था हम कहाँ रहते कहाँ नहीं रहते। कहा तुम्हारी वजह से अम्मा मरी है। तो भक्ति की कभी कभी चोरी करनी चाहिए, इसका दिखावा मत करो, इसका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। रामायुध ग्रह अंकित शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंदता देखी हर्ष कपीराय। हनुमान जी समझ गए इस घर में रहने वाला कोई भगवान का भक्त है। तो विचार किया, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन कैलासा। यहाँ पर भगवान की भक्ति करने वाला कोई भक्त कहाँ। यहाँ तो लंका में ये सब असुरों का दल है, समुदाय। तो किसी के दरवाजे पर चले जाओ तो दरवाजे का वातावरण देख करके मालूम हो जाता है कि घर में रहने वाला मुखिया किस क्वालिटी का है। और आंगन को चले जाओ तो घर में महिलाओं के बारे में, उनके बारे में बिना पूछे पता चल जाता है कि ये किस स्वभाव की है। जानने वाले जान जाते, पारखी लोग, और नहीं जानने वाले हैं तब तो उनको बताने पर भी नहीं समझ पाते हैं। हाँ, तो हनुमान जी जान गए कि इसमें रहने वाला कोई भगवान का भक्त है। दरवाजे का वातावरण देखा तो देखिए, एक बात बताते चले, अपने मुख्य द्वार को एकदम साफ सुथरा रखो। भले गरीब हो, भले कच्चा घर बना हो, भले छप्पर पड़ा हो, लेकिन जितना वो घर है तुम्हारा उतना इतना साफ रखो। बहुत लोग कहने लगते हैं अरे हमारे घर नहीं बना, हमारे घर नहीं बना। तो कहते हैं सब बाद में देखा जाएगा, जब इकट्ठी बनी तो सब लीपा जाएगी। वही चले रहा है, चलो। दरवाजे पर बड़ा कूड़ा करकट लगाए हैं, कोई कोई के दरवाजे पर गोबर का ढेर बहुत बड़ा लगा, तो साल में एक दो बार ट्राली लगा करके ढोते हैं। अरे रोज पहुंचाए दो खेत को, रोज पहुंचाओ रोज, और सुबह का सुबह पहुंचाओ, शाम का शाम, सब बन जाएगा। काम तत्काल करो और सफाई वाला तुरंत करो। हाँ, आंगन को और द्वार को, आत्मा और मन
और हिसाब और शीशा, इन 6 चीजों को रोज फ्रेश रखो, साफ करो। कौन कौन? देखिए, एक तो हिसाब, लेन देन का हिसाब, चाहे दुकानदार का हो, चाहे तुम्हारे भाई का हो या किसी रिश्तेदार का हो, हिसाब लेन देन का साफ रखो। और दूसरा शीशा, जो तुम्हारी गाड़ी में लगा, जो तुम्हारा मुंह देखने का शीशा, जो तुम्हारे विंडो में वेंटिलेशन में लगा, ये नहीं कि जब से वो कारपेंटर लगा करके चला गया अब तब से उसमें कुछ इधर से उधर दिखाई नहीं पड़ता, वो सब मकड़ी जाला लगा चुकी है, सब भरा है उसमें, कूड़ा का बड़ा गर्द भरी है, उसको साफ करिए, झाड़िए। हाँ, हिसाब और शीशा, आत्मा और मन। आत्मा और मन, आत्मा जानते हो, ये आत्मा सत्य बोलने से पवित्र होती है। सत्य जब बोलेगे तो आत्मा को प्रसन्नता होगी, और मन कब प्रसन्न होगा? जब राम जी का नाम लोगे तब मन प्रसन्न होगा। भगवान का नाम लोगे, गुरु जी का नाम लोगे, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, माता दुर्गा जी का जब स्मरण करोगे तो उनकी भक्ति प्राप्त होगी, तो मन निर्मल होगा। मन, हमारे साहब जी, वो संत श्रोमणी कबीर देव जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया है। 2 लाइनें सुनिए कि उठवाला भेली तुम बाहरी डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहरी डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहरी डारो आंगना, बाहरी डारो आंगना, बाहरी डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहरी डारो आंगना। तो काहे की बढ़नी, काहन के बंधना, अरे काहे के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, काहे के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, काहे के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो। तो विचारक ने कहा है कि सत्य की बढ़नी, धर्म के बंधना, अरे पाप के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, पाप के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, पाप के राकूड़ा पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, पड़ा है तोरे आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो आंगना, उठवाला भेली तुम बाहर डारो। तो देखिए, बहुत लोग अपने गुरु की भक्ति करके और भगवान की चर्चा सुन करके, कथा भागवत सुन करके अपने बिगड़े कामों को बना लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों की उम्र पूरी गुजर जाती है तो मानो जैसे वो सो रहे हैं, जैसे कोई जीव सो रहा हो, जागा न हो। तो उसके लिए कहा कि जिसकी पूरी जिंदगी गुजरने वाली और वो भी बिगड़े कामों को बना नहीं पाया, बिगड़ी वृत्ति को सुधार न पाया, वो महाफूहर आदमी। फूहर, ये लोग कहावत कहते कि फूहर चली तो घर भरी हाला। तो सही बात है, घर कैसे हालता वो पता चला कि इधर उसमें लगा पांव, उधर उधर खटपट, वो गिरा, वो बोतल टोटी, वो उधर गिरा, बिगड़ा तो घर भर हाला। घर सही बात हाल जात है। तो उनके लिए कहा गया है कि फूहर नाही जागीरे छिटी की आए घमवा, फूहर नाही जागीरे छिटी की आए घमवा, फूहर नाही जागीरे छिटी की आए घमवा, छिटी की आए घमवा, छिटी की आए घमवा, फूहर नाही जागीरे छिटी की आए घमवा,
कि जगबो की हिस्सा मुंह लटकाए, जगबो की हिस्सा मुंह लटकाए, दोनों बातें हैं। अगर कोई सो रहा हो और अचानक में जगा तो किए 8 बज गए अभी लेट, तो बहुत तुमसे बहुत गुस्से में बोलता है, बहुत जोर से बोलेगा। और कोई आदमी बुरा काम कर रहा हो, अगर तुमको जगा दो मतलब समझा दो, मना कर दो, तो तुमसे जयराम बंद, नमस्ते बंद, नाराज हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जगबो की हिस्सा मुंह लटकाए, अरे रत्ती भरी सामाए पसारो भारी कामवा, रत्ती भारी समाये पसारे भारी कामवा, रत्ती भारी समाये पसारे भारी कामवा, पसारे भारी कामवा, पसारे भारी कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए। तो कोठा बहारी बरोठा बहारी से और झारी बहारी के लगाई दी कोनवा, झारी बहार के लगाए दे कोनवा, झारी बहार के लगाए दे कोनवा, लगाए दे कोनवा, लगाए दे कोनवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए। तो दाल बनाई से भात बनाई से, अब शेरू भरिया दहन सवाओ शेरू लोनवा, शेरू भारिया दहन सवाऊ शेरू लोनवा, शेरू भारिया दहन सवाऊ शेरू लोनवा, सवाऊ शेरू लोनवा, सवाऊ शेरू लोनवा, तुहर नाही जागी रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागी रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए। तो कहत कबीरी सुनो भाई साधो, और बिना गुरु शरण मिलाती नाही ज्ञानवा, बिना गुरु शरण मिलाती नाही ज्ञानवा, बिना गुरु शरण मिलाती नाही ज्ञानवा, मिलाती नाही ज्ञानवा, मिलाती नाही ज्ञानवा, तुहर नाही जागी रे चिटी की आए गामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए कामवा, तुहर नाही जागे रे चिटी की आए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आप हैं पिंकल जी हासिमों की ओर से 100 मुद्राएं, अजय वर्मा गुड्डू जी हासिमों की ओर से 101 मुद्राएं, वर्मा स्टूडियो सफेदाबाद की ओर से 100 मुद्राएं, मानस वर्मा हासिमों की ओर से 100 मुद्राएं, अनुराग वर्मा जी बाराबंकी की ओर से 101 मुद्राएं। श्रीमान दिलीप कुमार विश्वकर्मा जी, आपकी तरफ से 101 मुद्रा भेंट हुई हैं। मसौली से आपका आगमन हुआ है, लक्ष्मी नारायण कल्याण करें। और फतहापुर से चाचा जी का आगमन हुआ है, तो आपकी तरफ से 51 मुद्रा में भगवान हरि के चरणों में मंगलमय कामना है। धन्यवाद। एक बार जयकारा लगा दो। अब पीछे जो कुर्सी पर लड़के बैठे हैं, ए लल्ला, हम तो चले जाएंगे कल परसों, मोबाइल थोड़ी तुम्हारा ले जाएंगे, तो इसको बाद में देख लेना, उसमें कौन खास बात है। वही है जरूर देख रहे हो, और उसमें क्या है, होगा उसमें जाएगा है नहीं। हम लोग चले जाएंगे, जो बुक तो बुक उठा ले जाएंगे। हाँ, अब मोबाइल में देखना तो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। हाँ, उसमें कुल लिख देना, अपना नाम लिख दो और डेट लिख दो कि हमारे यहाँ कथा हो रही थी,
हमने सुना था। अब कुल लिख दो, जय श्री राम, जय माता, जो मन में आए वो लिख दो, कमेंट कर दो, ठीक। एक बार जयकारा लगाओ, तेज आवाज में बोलो, बोलिए वीर बजरंग बलवान की जय हो।